जय गुरु जी। गंगा दशहरा। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन गंगा मैया देवलोक से धरती पर अवतरित हुई थी। इस तिथि को गंगा स्नान, दान, तर्पण से उन 10 पापों का नाश होता है जो पुण्य प्राप्ति में बाधक होते हैं। 3 तरह के दैहिक, 4 तरह के वाचिक, 3 तरह के मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। तर्पण से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान से मन को शांति मिलती है। जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। दीपदान का भी इस दिन बहुत महत्व है। कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी केशनी और सुमति नामक 2 रानियां थीं। राजा सगर ने पत्नियों सहित संतान प्राप्ति के लिए तप किया। भृगु मुनि राजा के तप से प्रसन्न हुए और भृगु मुनि के वरदान से केशनी से असमंजस नामक पुत्र हुआ और सुमति के 60,000 पुत्र हुए। असमंजस बहुत अक्खड़ स्वभाव का होने के कारण राजा सगर ने उसे राज्य से निकाल दिया। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर ने पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया। इंद्र इस यज्ञ के परिणाम से भयभीत हो गए। इंद्र ने यज्ञ भंग करने के लिए यज्ञ के घोड़े को पहाड़ी के पास से चुरा लिया और पाताल लोक में ले गए। वहाँ कपिल मुनि अपने आश्रम में गहन ध्यान में लीन थे। वहाँ इंद्र ने चुपके से घोड़े को बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ का घोड़ा खोजने के लिए भेजा। घोड़े को खोजते हुए वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ घोड़ा बंधा था। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। राजा के पुत्रों ने मुनि को चोर चोर कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे कपिल मुनि की समाधि टूट गई और राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। असमंजस का बेटा अंशुमान अपने चाचाओं की खोज में निकला। जब वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा, वहां उसने यज्ञ का घोड़ा और राख के ढेर को देखा। अंशुमान ने कपिल मुनि से प्रार्थना की। मुनि ने घोड़ा लौटा दिया। फिर भी अंशुमान वहाँ खड़ा रहा। मुनि समझ गए यह अपने पूर्वजों का उद्धार चाहता है। तब कपिल मुनि ने कहा कि तुम्हारे पूर्वजों को गंगा के जल से मुक्ति मिलेगी। अंशुमान ने मुनि को सादर प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा सगर ने यज्ञ संपूर्ण किया। अपना राज्य अंशुमान को सौंपकर तप के लिए प्रस्थान किया। गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा सगर, उनके बेटे असमंजस और उनके पौत्र अंशुमान ने बहुत तप किया, परंतु वे असफल रहे। इसके बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के बेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया, भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं जो गंगा के बेग को संभाल सके। इसलिए उचित यही है कि गंगा का बेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपने जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से
पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपने जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का पथ ना मिल सका। भगीरथ द्वारा पुनः प्रार्थना करने पर शिवजी गंगा को अपने जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव के जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ द्वारा पुनः प्रार्थना करने पर ऋषि जनु ने गंगा को अपने कान के द्वारा बाहर निकाल दिया। तभी से गंगा जनु पुत्री जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तारकर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। बोल गंगा मैया की जय।